आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो हम सभी ने कभी न कभी अपने जीवन में अनुभव किया है। वो पल जब हमें लगता है कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए। जब आप पूरी मेहनत से काम कर रहे होते हैं, अपना सब कुछ झोंक देते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि जिंदगी आपको वो नतीजे नहीं दे रही जिनके आप हकदार हैं। मैं आपको आज ये याद दिलाना चाहता हूं कि आपकी मेहनत का फल एक दिन आपको जरूर मिलेगा। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ये कहानी है चीन में उगने वाली बांस के पेड़ के बारे में। ये कहानी से हमें एक हिम्मत और हौसला हासिल करने में मदद करेगा, जो हमें हार मत मानने और लगातार उस पर काम करने के लिए हमें प्रोत्साहित करेगा। जब एक किसान बांस का बीज बोता है, तो वो उसे रोज पानी देता है। पहला साल बीत जाता है, कुछ नहीं होता। वो किसान उसे पानी देता रहता है। दूसरा साल आता है, अब भी कुछ नहीं। कल्पना करो, उसके पड़ोसी उसे देखकर क्या सोचते होंगे। अरे भाई, सब ठीक तो है? तुम पिछले 2 साल से उस मिट्टी के टुकड़े को पानी दे रहे हो। लेकिन वो रुकता नहीं। तीसरा साल, अब भी कुछ नहीं। चौथा साल, कुछ नहीं। लेकिन फिर 5वें साल में अचानक वो बांस का पौधा उगता है और सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फीट लंबा हो जाता है। अब सोचो, क्या उसने 6 हफ्तों में 90 फीट की ऊंचाई हासिल की? नहीं ना, उसने ये 5 साल में किया। उन सभी वर्षों की मेहनत और पोषण उसके लिए जरूरी थे। देखिए, जिंदगी में जब हम मेहनत कर रहे होते हैं और तुरंत कोई नतीजा नहीं दिखता, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं हो रहा। हम जड़ें मजबूत कर रहे होते हैं, खुद को उस उन्नति के लिए तैयार कर रहे होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने बांस के पेड़ को सींच रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, हार मत मानिए। आपका बड़ा मोड़ आने वाला है। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कई बार आप मेहनत करते हैं और ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड आपकी मेहनत को अनदेखा कर रहा है। लेकिन जानते हो, यही जिंदगी आपकी दृढ़ता को परख रही होती है। क्या आप सच में अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीर हैं? सोचिए, अगर सफलता इतनी आसान होती तो हर कोई सफल होता। कुछ ही लोग शीर्ष पर क्यों पहुंच पाते हैं? क्योंकि जब समय कठिन हो गया, उन्होंने हार नहीं मानी। क्या आप जानते हैं कि थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब का आविष्कार करने से पहले कितनी बार फेलियर का सामना किया? 1000 बार। उनसे पूछा गया, 1000 बार फेल होने पर कैसा महसूस हुआ? थॉमस एडिसन की सोच और जवाब देने का अंदाज देखिए। मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ। लाइट बल्ब एक ऐसा आविष्कार था जिसे 1000 चरणों की जरूरत थी। कल्पना कीजिए, अगर उन्होंने 99वें प्रयास पर हार मान ली होती, तो आज हम शायद अंधेरे में बैठे होते। यहां से हमें क्या सीख मिलती है? हर नाकामी आपको सफलता के एक कदम करीब ले जाती है। हर बार गिरने पर आप सीखते हैं, बढ़ते हैं और मजबूत बनते हैं। असफलता सफलता के विपरीत नहीं है, ये सफलता का हिस्सा है। अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे, अगर मैं गलत चीजों पर मेहनत कर रहा हूं तो? बहुत अच्छा सवाल। मेहनत करना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है स्मार्ट तरीके से मेहनत करना। एक आदमी की कहानी सुनिए। वो एक कुंद कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा था। वो लगातार कुल्हाड़ी चलाता रहा, पसीने से लथपथ हो गया, लेकिन पेड़ गिरा ही नहीं। उसका दोस्त आया और बोला, कुल्हाड़ी तेज क्यों नहीं कर लेते? वो बोला, मेरे पास कुल्हाड़ी तेज करने का समय नहीं है, मैं पेड़ काटने में व्यस्त हूं। ये सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन हम जिंदगी में अक्सर ऐसा ही करते हैं। हम बार बार वही काम करते रहते हैं जो हमें वही नतीजे देते हैं, लेकिन हम उम्मीद तो अलग नतीजों की करते हैं, बिना अपनी रणनीति, उपकरण या खुद को सुधारने के प्रयास करें। तो हां, मेहनत जरूरी है, लेकिन यह भी सुनिश्चित कीजिए कि आप सीख रहे हैं, बदल रहे हैं और अपनी कुल्हाड़ी को तेज कर रहे हैं। इसी के साथ सफलता का सबसे बड़ा राज है नियमितता, यानी कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहना। मैं और एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा। कल्पना कीजिए कि आप 6 पैक एब्स पाना चाहते हैं। आप जिम जाते हैं, पूरे जोश से एक दिन मेहनत करते हैं, फिर आईने के सामने खड़े होते हैं। कुछ भी चेंज नहीं दिखता।
फिर अगले दिन करते हैं, अब भी कुछ भी चेंज नहीं दिखता। एक हफ्ते बाद आप निराश हो जाते हैं। लेकिन सच ये है कि इसमें समय लगता है। इसके लिए हर दिन लगातार मेहनत करनी पड़ती है, भले ही तुरंत नतीजे न दिखें। जिंदगी के हर क्षेत्र में सफलता का यही नियम लागू होता है, चाहे वो आपका करियर हो, रिश्ते हो या आपका व्यक्तिगत विकास। आपको हर दिन लगातार आगे बढ़ना होता है। अब सोचिए, आप किसी एक चीज पर काम कर रहे हैं, शायद एक प्रोजेक्ट, बिजनेस आइडिया या कोई व्यक्तिगत लक्ष्य। अब मैं चाहता हूं कि आप अगले 30 दिनों तक रोज उस पर काम करने का संकल्प लें, चाहे सिर्फ 10 मिनट ही क्यों न हो। और देखिए क्या होता है। आप उस प्रगति से हैरान रह जाएंगे जो आप हासिल करेंगे। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है केवल मंजिल पर ध्यान केंद्रित करना। हम सोचते हैं, मैं खुश तभी रहूंगा जब मैं ये हासिल कर लूंगा। लेकिन जिंदगी सिर्फ मंजिल के बारे में नहीं है, ये यात्रा के बारे में है। कल्पना कीजिए कि आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। अगर आपका ध्यान केवल शिखर तक पहुंचने पर है तो आप रास्ते में मिलने वाले सुंदर नजारों को मिस कर देंगे, पक्षी, फूल, ताजी हवा। लेकिन अगर आप इस यात्रा को अपनाते हैं तो हर कदम महत्वपूर्ण और आनंददायक हो जाता है। जहां भी आप इस वक्त हैं उसे सराहिए। आप बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और खुद का सबसे बेहतरीन संस्करण बन रहे हैं। चलो बात को और आसानी से समझते हैं। असफलता जिंदगी का हिस्सा है, तो क्यों न इसे मजेदार बना दे। मुझे एक कहानी याद आती है, एक लड़के की जो एक लड़की को इम्प्रेस करना चाहता था। इसलिए उसने उसके लिए डिनर बनाने की कोशिश की। उसने खाना बनाने के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन अंत में किचन में आग लगा दी। क्या उसने उस लड़की का दिल जीता? नहीं ना। लेकिन क्या उसने एक अनमोल सबक सीखा? बिल्कुल। जिंदगी इतनी छोटी है कि हर बात को गंभीरता से लेना जरूरी नहीं। अपनी गलतियों पर हंसें, उनसे सीखें और आगे बढ़ते रहें। आपका भी समय आएगा। कई बार जब हम दूसरों को सफलता पाते हुए देखते हैं तो निराश हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, हर किसी की अपनी टाइमलाइन होती है। अगर किसी और का बांस का पेड़ पहले बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका नहीं बढ़ेगा। आपका समय आएगा, बस अपनी जड़ों को सींचते रहिए। सोचिए, ओपरा को उनके पहले टीवी जॉब से निकाल दिया गया था। माइकल जॉर्डन को उनके हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था। J.K. रोलिंग की हैरी पॉटर किताब 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दी थी, इससे पहले कि वो स्वीकार की गई। इन लोगों ने हार नहीं मानी और आपको भी नहीं माननी चाहिए। अब बात करते हैं धैर्य की। हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां हर चीज तुरंत चाहिए। इंस्टेंट कॉफी, फास्ट फूड, उसी दिन की डिलीवरी। लेकिन सफलता ऐसे काम नहीं करती। कभी केक बेक करने की कोशिश की है? सोचिए, आपने उसे ओवन में रखा और हर 5 मिनट में जांचने लगे। अगर आप बार बार ओवन का दरवाजा खोलते रहेंगे तो केक कभी नहीं बनेगा। सफलता उस केक की तरह है, इसे समय चाहिए। अपने साथ धैर्य रखें, अपनी प्रगति के साथ धैर्य रखें। बड़ी चीजों को बनने में समय लगता है। रोम एक दिन में नहीं बना था और एक सफल जिंदगी भी नहीं। खुद को सही लोगों से जोड़ो, यह भी एक जरूरी सलाह है। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आप पर विश्वास करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो आपको बार बार नीचे गिराने की कोशिश करते हैं तो प्रेरित रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपने आसपास ऐसे लोगों का साथ बनाएं जो आपको ऊपर उठाएं, जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, जो आपको याद दिलाएं कि आपने शुरुआत क्यों की थी। और अगर आपके जीवन में ऐसे लोग नहीं तो खुद के लिए वो इंसान बने। खुद के सबसे बड़े चीयर लीडर बने। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। बड़े लक्ष्य को हासिल करने का इंतजार मत कीजिए। जो भी छोटा कदम आपने उठाया है उसे सेलिब्रेट करें। क्या आपने आज वर्कआउट किया? सेलिब्रेट कीजिए। क्या आपने अपने प्रोजेक्ट में प्रगति की? सेलिब्रेट कीजिए। क्या आपने बिस्तर से उठने की हिम्मत दिखाई, भले ही आपका मन न था? यह भी जश्न के लायक है। हर कदम एक जीत है, इसे पहचानें, सराहें
और इसे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा बनने दे। मुझे पता है ये सफर कठिन है, दिन लंबे लग सकते हैं और रातें और भी लंबी, लेकिन अगर इस भाषण से सिर्फ एक बात आपको लेनी हो तो वो ये है, आपकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। हार मत मानिए। दुनिया को आपकी प्रतिभा, आपके विचार और आपके जुनून की जरूरत है। आगे बढ़ते रहिए, खुद पर विश्वास बनाए रखिए, और जब आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे तब आपको महसूस होगा कि हर देर रात, हर सुबह जल्दी उठना, हर आंसू और पसीने की हर बूंद, सब कुछ इसके लायक था। और जब वो दिन आए तो इस वीडियो पर कमेंट करना मत भूलना और कहना, मैंने कर दिखाया। मैं यही रहूंगा आपकी जीत का जश्न मनाने के लिए। देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, प्रेरित रहें, मोटिवेटेड रहें और सबसे जरूरी, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। अगले वीडियो में मिलते हैं। याद रखिए, आपका बांस का पेड़ बढ़ रहा है, बस इसे सींचते रहिए।